तो हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th और क्लास 10th के बारे में। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्कुलम से पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके, लेकिन आज बात करने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 10th के बारे में। और ये जो सिलेबस की हम लोग बात करेंगे, क्या पैटर्न होगा इस बार एग्ज़ाम देने के लिए, क्या पैटर्न में कुछ बदलाव हुए हैं। और बदलाव हुए हैं तो जो सब्जेक्ट आपको लेने यहाँ पे मेंशन किया ऑलरेडी। मैथ में से आप दोनों ले सकते हैं, एक बेसिक मैथ होता है और एक स्टैंडर्ड मैथ होता है। स्टैंडर्ड मैथ आप लेने का मतलब कि क्लास 11th में स्टैंडर्ड मैथ आप लीजिएगा, 9th में और 10th में मतलब स्टैंडर्ड बेसिक मैथ आपको दिए जाते हैं, ताकि आगे आप नहीं भी पढ़ते हैं मैथ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो क्लास 11th क्लास 12th में भी एक अप्लाइड मैथ आ गया है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स होता है जो साइंस के बच्चे भी पढ़ते हैं, साइंस स्ट्रीम वाले पढ़ते हैं। तो आप इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंडरी स्कूल सर्कुलर 2024 से 25 सेशन के बच्चों के बारे में। क्या उनका पैटर्न होने वाले हो, कैसे तैयारी करेंगे, क्या उनकी पैटर्न होनी चाहिए, कैसे उनको पूरी बात समझ में आएगा, आज इस पे हम बात करने वाले हैं। और आपको एक बात बता दें कि क्लास 10th में इंटरनल मार्क्स 20 ही होता है, बाकी का आपका 80 मार्क्स एग्ज़ाम होगा। अब बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th और 9th के बारे में। जो एग्ज़ाम न्यू पैटर्न है, कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन फोकस ऑन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप्स 50% आपसे पूछे जाएंगे क्लास 9th और क्लास 10th में। एमसीक्यू 20% वेटेज रहेगा। कंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन आप बना के लिखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप्स ऑफ फॉर एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल पैटर्न हमारा रहा है पहले से भी, तो उसमें वहाँ पे 30% आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में कितना इंटरनल मार्क्स होता है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे हिसाब से आपको स्किल सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी होता है, आप कुछ चीज़ से पढ़ के सीखते हैं। फिर यहाँ पे एआई भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट को नया लाया गया है जो इनोवेटिव है, आपको पढ़ने को मिल सकता भी है। यहाँ पे जो कोडिंग की बात की गई है, तो कोडिंग करना भी ज़रूरी होता है। आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कोडिंग, सी प्रोग्रामिंग या पाइथन। और जो बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन एनुअल रिजल्ट क्लास, तो ये जो ग्रेड है, ये ग्रेड काफ़ी लोगों को दिक्कत होता है, तो वो आप समझ सकते हैं ग्रेड कैसे पैटर्न चलता है, इसका A1 कैसे होता है, A2 कैसे होता है, क्या इसका आइडिया होता है निकालने का उन लोगों का। और इंटरनल मार्क्स 20 मार्क्स कैसे होता है आपको बता दें हम। पीरियोडिक मार्क्स 5 होते हैं, फिर उसके बाद मल्टीपल असाइनमेंट 5 होता है, पोलियो 5, 15 हुए। और सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट 5 मार्क्स, यानी लैब होगा, कुछ आप सीखिएगा। आर्ट एजुकेशन, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, असेसमेंट, वर्क एरिया पे आप फोकस कर सकते हैं। गेमिंग तो बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए, ये थी बात। अब बात करते हैं कि क्लास 10th 9th में आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को आप पैटर्न को फ्लो कीजिए सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो 24 से 25 का जो सिलेबस है। उसके बाद पूरी तरह से आप P/Q लास्ट के 5 ईयर बनाइए। उसके बाद MCQ क्वेश्चन जो 20% वेटेज है उसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिए आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो 30% आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कंटेंट्स के बारे में, सब यही सब सीबीएसई का जो वेबसाइट पे एकेडमी का जो सिलेबस लिस्ट है, उस पहले कुछ इनिशियल पेज होता है, इंस्ट्रक्शन इसमें दिया रहता है। आप इसको पढ़ के अच्छा से अपने से भी समझ सकते हैं, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको अच्छा से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एनपीए लागू हो गया, तो अभी आप सेकेंड स्टेज में चल रहे हैं, तो क्या क्या आपको इम्प्लीमेंट कर, क्रिटिकल थिंकिंग। और बात कर रहे थे क्लास 10th में कैसे ज़्यादा मार्क्स आएगा, तो सबसे पहले एनसीईआरटी का जो सिलेबस उसको पढ़िए, मतलब लाइन बाय लाइन किताबों को रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, उसका क्वेश्चंस बनाइए। फिर सीबीएसई के लास्ट के 5 ईयर P/Q कीजिए, फिर सैम्पल पेपर कीजिए। एडिशनल सैम्पल पेपर कर सकते हैं, सीबीएसई के वेबसाइट पर अवेलेबल है। चाहे कुछ आपको डिफरेंट टाइप से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यू, सिंगल चॉइस,
ये सभी मटेरियल आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा। या तो असवाल का P/Q आप मंगा सकते हैं सैम्पल पेपर, असवाल का सबसे अच्छा बुक आता है। वहाँ पे आपको सब कंसेप्ट माइंड में सब अवेलेबल रहेगा, कैसे प्रिपरेशन करना है पॉजिटिव वे में, कैसे अपने आप को ग्रो करना है, कि 80% मार्क्स कैसे आएगा प्लस में क्लास 9th और क्लास 10th में। तो वो सब उसमें इम्पैक्ट्स दिया रहता है। सवाल का आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी तरह बात समझ में आएगी। ऑल इन वन भी आप ले सकते हैं, वहाँ पे भी पूरा आपको चीज़ों को एनसीईआरटी के बारे में सिंप्लीफाई किया गया लाइन बाय लाइन, और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे P/Q जो अच्छे से सॉल्व किए होंगे प्रॉपर में। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।